नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बंगाल शैली के आर्टिस्ट अब आपको पढ़ाऊंगी, तो मैं आर्टिस्ट आज लेकर आई हूँ बंगाल शैली के जन्मदाता, भारतीय पुनर्जागरण काल के जन्मदाता या वॉश चित्रण के जन्मदाता जो है वो अवनींद्रनाथ टैगोर। एक ही व्यक्ति है अवनींद्रनाथ टैगोर। पूरी बंगाल शैली में आप सबसे ज़्यादा जो नाम गूंजने वाला है वो है अवनींद्रनाथ टैगोर। तो आज मैं आपको अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ाऊंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी पीजीटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर रहता है वो रहता है आपके आर्टिस्ट कलाकार, भारतीय आधुनिक कला समकालीन कलाकार। तो ये आपको पढ़ने को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़, इसको पढ़ाने से पहले जो बच्चे मेरी ऑनलाइन क्लास लेने के इच्छुक हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9599670200 पर। अभी जस्ट नया चैप्टर स्टार्ट किया है मैंने, तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया है। जो बच्चे इच्छुक हैं वो फर्स्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में बीच में से स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए, ये तो थी थोड़ी सी बातें। अब मैं आपको पढ़ा देती हूँ अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में, समय वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। सबसे पहले जन्म देखेंगे, 7 अगस्त 1871 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? जोरासांको। जोरासांको कहाँ है? कलकत्ता, पश्चिमी बंगाल। कलकत्ता, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के कलकत्ता में जोरासांको में, ठीक है। अब आप देखेंगे इनकी पत्नी का नाम सुहासिनी देवी था। लिखा देती हूँ मैं, ये भी लिखाना नहीं चाह रही थी। पत्नी सुहासिनी देवी। अब देखिए, इनके बारे में मैं आगे लिखाने वाली हूँ। शिल्प षडंग के लेखक, शिल्प षडंग के लेखक कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। शिल्प षडंग के लेखक अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। दूसरी आती है वॉश चित्रकला के जन्मदाता या आधुनिक चित्रकला के पितामह। तो वो कौन है? अवनींद्रनाथ। वॉश चित्रकला के पितामह या जनक अवनींद्रनाथ। ठीक है। अब आगे इसमें देखिएगा, इनके बहुत सारे शिष्य थे, जैसे छितेंद्रनाथ, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, डीपी राय चौधरी, शैलेंद्रनाथ डे। तो उन सब के बारे में मैं पढ़ाऊंगी जब उस समय लिखा दूंगी कि ये इनके गुरु थे। तो अभी मैं नहीं लिखाना चाह रही, थोड़ा सा ब्रीफ हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब देखिए, इनको प्रिंसिपल बनाया गया था कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट का। प्रिंसिपल बनाया गया कलकत्ता स्कूल का, कलकत्ता आर्ट स्कूल का। कब? 1905 ईस्वी में। दिख रहा होगा आपको, 1905 ईस्वी में इनको कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट का प्रिंसिपल बनाया गया था। वॉश चित्रकला की शिक्षा किससे ली थी इन्होंने? वॉश चित्रकला की शिक्षा, वॉश चित्रकला की शिक्षा इन्होंने याकोहामा तैफान तथा हिशिदा से ली थी। याकोहामा तैफान और हिशिदा, ये इनके वॉश चित्रकला के गुरु थे। ठीक है। और इनके जो आरंभिक कला गुरु थे गिलहार्डी, आरंभिक कला गुरु कौन थे? गिलहार्डी, इटालियन कलाकार थे। इटालियन कलाकार गिलहार्डी। थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी बता दिया है, अब मैं आपको
इसको एक बार रिपीट करा देना चाहती हूँ, फिर इसको मिटा के मैं दोबारा से इसके ऊपर कुछ लिखूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हाँ, जन्म इनका 7 अगस्त 1871 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहाता को, कलकत्ता, पश्चिमी बंगाल में। पत्नी इनकी सुहासिनी देवी थी। शिल्प षडंग के लेखक भी कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। आगे देखेंगे, वॉश चित्रकला के पितामह, भारतीय चित्रकला के पितामह। और प्रिंसिपल कब बनाया गया था? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट का 1905 ईस्वी में। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके निकल सकते हैं, किस स्कूल का प्रिंसिपल बनाया गया था और कब बनाया गया था। वॉश की जो शिक्षा थी इन्होंने याकोहामा तैफान और हिशिदा से ली थी। आरंभिक कला गुरु इनके इटालियन कलाकार गिल हार्डी थे। ठीक है, अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा आगे और लिखा देती हूँ। इनसे प्रश्न आता ही आता है और एक नहीं 2 प्रश्न भी आ जाते हैं। वाश चित्रकला में जो धरातल के रूप में यूज किया गया था वो क्या था? वाश में धरातल, वॉश चित्रकला में धरातल, मैंने शॉर्ट में लिखा है। वॉश चित्रकला में जो धरातल था वो इंग्लैंड का बना एक कार्टिज पेपर था। धरातल जो था कार्टिज पेपर था। कार्टिज पेपर कहाँ का बना था? इंग्लैंड से आता था, इंग्लैंड का बना था। कार्टिज पेपर यूज किया जाता था क्योंकि उसको भिगोने में आसानी रहती थी, वो गलता नहीं था। प्रथम भारतीय कलाकार, देखिए इनकी एक बहन थी जिसका नाम था सुनैना, सुनैना देवी। ये प्रथम भारतीय कलाकार थी, प्रथम भारतीय महिला कलाकार। महिला कलाकार कौन थी? सुनैना देवी। याद रखेंगे, यहाँ से मैंने कुछ एक नया प्रश्न आपको बता दिया है। इन्होंने तुलिका कब त्यागी? तुलिका का त्याग किया, मतलब इन्होंने चित्रकला कब बंद की बनानी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के महाप्रयाण के बाद। मतलब इनकी मृत्यु के बाद, रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु के बाद इन्होंने कला का जो अपनी तुलिका थी उसका त्याग कर दिया था। अब देखिए, इनको अवन ठाकुर के नाम से भी कहा जाता है, अवनींद्रनाथ ठाकुर के नाम से भी कहा जाता है, A.N. टैगोर के नाम से भी आ जाता है, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी कुछ कृतियाँ थी जो काष्ठ में निर्मित मूर्तियाँ हैं, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। तो मैं लिख रही हूँ, इनकी कुछ कृतियाँ राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। इनके कुछ चित्र हैं वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। कौन कौन से चित्र हैं? जैसे औरंगजेब का बुढ़ापा, औरंगजेब का बुढ़ापा इनकी प्रसिद्ध कृति है। और गणेश जननी थी, बुद्ध और सुजाता, बुद्ध जन, गणेश जननी, बुद्ध और सुजाता। बुद्ध जन, देखिए इनकी कुछ बहुत सारी कृतियां हैं, तो मैं इनकी जितनी भी कृतियां हैं आपके टेलीग्राम ग्रुप जो बना हुआ है उस पर सारी मैं डाल देती हूँ। तो इन्होंने बहुत सारी कृतियां और जो प्रसिद्ध हैं, जो पूछी जाती हैं, मेनली इनके बारे में बहुत सारी कृतियां ऐसी है जो पूछी भी जाती हैं।
तो ये सारी मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पर डालूंगी, आप वहाँ से नोट कर लें, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसको फिर अपलोड होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ ज़्यादा जो कृतियाँ हैं इनके बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल है जो मुझे आपको बतानी पड़ेगी। ये तो मैंने राइट कर दिया सारा कुछ, जो डिटेल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। ये हुआ इसका पार्ट 1, और हो सकता है शायद मैं आपको सारी कृतियाँ भी उसी में लिखा दूँ, उसी वीडियो में अगर समय बचता है तो, क्योंकि इनकी कुछ कहानी है जन्म की। ये आपका लिखित था, पहले आपको लिखित जाना जरूरी है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा जो मैं स्टोरी इनके बारे में सुनाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अवनींद्र नाथ पार्ट 2 में। थैंक यू।